हेलो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 9। क्या पूछ रहा है? प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स इज। फर्स्ट पार्ट में डिक्रीजिंग ऑन 0 to पाई, इंक्रीजिंग इन पाई टू पाई एंड नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to 2 पाई। फर्स्ट वी शुड नो दैट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन ऑफ कोस एक्स। अब फंक्शन कोस एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। यहाँ से 0 है, यहाँ पाई/2 है, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 पाई/2, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ 5 पाई/2। अब सबसे पहले जो क्वेश्चन पार्ट है उसमें है 0 to पाई इंटरवल। तो 0 to पाई इंटरवल ये पाई है। तो जब मैं 0 से पाई के बीच में मूव करूँगा ऐसे, तो ध्यान से देखिए यहाँ से एक्स की वैल्यू बढ़ाने के साथ साथ वाई की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। जैसे हम एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे यानी पाई की तरफ अप्रोच करेंगे तो वाई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है यहाँ तक हो रही है। तो इसका मतलब ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, सिंपल ही दिख रहा है। ठीक है, तो उसको लिखेंगे इफ़ x1 इज लेस देन x2 एंड इन इंटरवल 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स इज डिक्रीजिंग बिकॉज एफ ऑफ x1 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ x2 फॉर ईच वैल्यू ऑफ x। अगर x1 छोटा है x2 बड़ा है तब एफ ऑफ x1 बड़ा होगा एफ ऑफ x2 से, वैल्यू छोटी बड़ी हो जाएगी। अगर x की वैल्यू बड़ी होगी तो एफ ऑफ उस मतलब अगर x की वैल्यू बड़ी होगी तो एफ ऑफ x की वैल्यू छोटी हो जाएगी इस तरह से। तो अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं, इंक्रीजिंग इन पाई टू 2 पाई। पाई से 2 पाई के बीच इंटरवल की बात कर रहे हैं, इस पाई से 2 पाई के बीच में। तो जैसे जैसे मैं 2 पाई की तरफ अप्रोच करूँगा, x की वैल्यू इंक्रीज़ करूँगा तो y की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है। देखिए बढ़ रहा है ऐसे ग्राफ, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे तो y की वैल्यू बढ़ रही है, y की वैल्यू बढ़ रही है तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, ग्राफ से दिख रहे हैं। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे लेट x1 इज लेस देन x2 एंड इन पाई टू 2 पाई इंटरवल फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन बिकॉज एफ ऑफ x1 इज लेस देन x2 फॉर ईच वैल्यू ऑफ x पाई टू 2 पाई बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई। यानी कि अगर x1 छोटा है और x2 बड़ा है तब एफ ऑफ x1 भी छोटा होगा एफ ऑफ x2 से, सेम होगा। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, इस तरह से। थर्ड पार्ट में कह रहा है फंक्शन 0 से 2 पाई। अब इसने पूरा इंटरवल ले लिया, यहाँ से लेकर ये पूरा ये 2 पाई, 0 से 2 पाई ये बीच इंटरवल ये पूरा। तो इस इंटरवल में देखिए पहले ये फंक्शन डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीजिंग है। तो जब ये इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है तो हम बोल नहीं सकते कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग। ठीक है, स्ट्रिक्टली इन द इंटरवल, इन इंटरवल किस इंटरवल में है? 0 से 2 पाई के बीच में। ठीक है, इस इंटरवल के बीच में। नाउ कम टू द एग्जांपल नंबर 10 ऑफ दिस चैप्टर। क्या कह रहा है इसमें? फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज। ए पार्ट में इंक्रीजिंग कह रहा है, बी पार्ट में डिक्रीजिंग। तो आपको इंटरवल निकालना है जिस इंटरवल में ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है और बी में डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले देखिए इसको क्या करेंगे। अब हमें जब चेक करना होता है कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, क्या करते हैं? एफ डैश एक्स निकालते हैं, उसको डेरिवेटिव करते हैं। तो उसको डेरिवेटिव करेंगे तो कितना जाएगा? 2x माइनस 4। ठीक है, ये 2x माइनस 4 हो जाएगा और इसको इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमेशा हमें चेक करना है कि इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है। तो 0 इसको पुट कर देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 2 मिल जाएगी। तो x इसका क्रिटिकल, x इक्वल टू 2 इसका क्रिटिकल पॉइंट है। तो अगर आप 2 से कम वैल्यू रखेंगे तो ये नेगेटिव होगा ऑलवेज, और अगर 2 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। इफ़ x ग्रेटर देन 2 देन एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। इफ़ x लेस देन 2 देन एफ डैश एक्स इज नेगेटिव 0 लेस देन 0। तो इट मीन्स इसका मतलब क्या है? अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, और अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। ये पता होना चाहिए। अब हमें पता है इसको देखिए इस नंबर लाइन से मैं दिखा देता हूँ। ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये 2 है। तो ये माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में ओपन इंटरवल, 2 की बात नहीं करेंगे क्योंकि 2 इज़ नॉट द इंटरवल, ये इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो इसलिए ओपन इंटरवल लगाया है क्योंकि 2 इज़ द क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो इस इंटरवल के बीच में ये फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग। ठीक है, और इस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा? 2 से इन्फिनिटी के बीच में इंक्रीजिंग होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग।
2 से इन्फिनिटी के बीच में इंटरवल, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो इंटरवल कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा। तो करना क्या है हमको, ध्यान से देखिए दोबारा, कोई फंक्शन दिया गया है उसको डेरिवेटिव करना है, सबसे पहले डेरिवेटिव करना है, फिर चेक करना है उसका क्रिटिकल पॉइंट। तो x = 2 यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आ गया यहाँ से। तो अब पुट करके देखना है, 2 से कम अगर वैल्यू इसमें पुट करूँगा तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब है 2 से कम वैल्यू के लिए ये हमेशा क्या है, डिक्रीजिंग है, और 2 से बड़ी वैल्यू के लिए हमेशा इंक्रीजिंग है। क्योंकि 2 से कम वैल्यू के लिए जब f' पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। आपको पता होना चाहिए कि अगर f' ग्रेटर दैन 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, और इफ़ f' लेस दैन 0 है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। अब वो किस इंटरवल, अब ये चेक करेंगे कि f' ग्रेटर दैन 0 कब है, तो इस इंटरवल के लिए 0 है। f' लेस दैन 0 कब है, इस इंटरवल के लिए 0 है। तो इंटरवल लिख देंगे कि इस फंक्शन में, इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है और इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है, सिंपल। Now let's come example number 11. Find the intervals in which the function f given by this function f of x is equal to 4x cube minus 6x square minus 72x plus 30 is increasing decreasing. तो आपको बताना है कि ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको जब हमें चेक करना होता है इंटरवल कोई फंक्शन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, तो सबसे पहले निकालते हैं उसका f'। तो हो जाएगा 12x स्क्वायर, ये हो जाएगा 12x, ये जाएगा -72, ठीक है। अब ये आ गया, अब इसको चेक करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। तो इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, 12 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा x माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -2 आ गया। अब देखिए इसको करना क्या होता है, कैसे करना होता है। एक नंबर 9 बनाएंगे, इसको -∞, एक तरफ +∞, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, पहले क्या आता है -2, तो -2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 3, फिर 3 आता है। इस तरह से स्क्वायर एंड कर लिया ऑन द नंबर लाइन। अब हमें इंटरवल फाइंड करना है ना, किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। तो देखिए सबसे पहले ये इंटरवल उठाते हैं, इसमें 3 इंटरवल है टोटल। एक इंटरवल ये है -∞ टू 2, -∞ टू -2, ये है। दूसरा इंटरवल है -2 टू 3, और एक इंटरवल है 3 टू इन्फिनिटी। तो ये 3 इंटरवल है। अब इन 3 इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा इंक्रीजिंग होगा, किस में इंक्रीजिंग होगा किस में डिक्रीजिंग होगा, कैसे फाइंड करेंगे देखिए। तो देखिए अगर ये माइनस, दोनों माइनस माइनस के साइन है ये, तो ये माइनस माइनस क्या होता है, पॉजिटिव, प्लस, तो ये होगा इंक्रीजिंग, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक होती है पहचानने की। अब ये इंटरवल है -2 टू 3, तो ये हो जाएगा आपका क्या, डिक्रीजिंग, क्योंकि एक साइन माइनस का एक प्लस का, ये ठीक है, ये हो गया। और ये हो जाएगा आपका इंक्रीजिंग, ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। अब ये होता है ना माइनस इंटू माइनस, तो ये होता है प्लस, यानी इंक्रीजिंग। माइनस इंटू प्लस ये होता है माइनस, तो यानी कि डिक्रीजिंग, ठीक है। और प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, तो ये होता है इंक्रीजिंग। तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, सिंपली इस इंटरवल को देख के, ठीक है। अब ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे पुट कर सकते हो -∞ से -2 के बीच में कोई नंबर, जैसे -3 है, तो इसमें पुट करके देख सकते हो। इसमें जो f' है आपका, ये इसमें पुट करोगे तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो जब f' पॉजिटिव होगा इसका मतलब उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है। ऐसे भी निकाल सकते हैं। इस तरह से -2 से 3 के बीच में पुट करके देख सकते हैं। f' क्या आएगा, -2 से 3 के बीच में नेगेटिव आएगा। देखिए अगर मैं -2 से 3 के बीच में 0 पुट करूँ यहाँ पे, तो ये 0 हो गया, 0 हो गया, तो -72, यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। और 3 से इन्फिनिटी के बीच में ये ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 12 और 13 के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है। बाय बाय।